हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पीड मैथमेटिक्स। आज हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं जीडी के क्वेश्चनों का सोल्यूशन दे रहे हैं आपको। क्योंकि मैं बता रहा था कि जितने सारे सेट्स होंगे उसके सोल्यूशन आपको करवाएंगे हम ऑनलाइन, क्योंकि समय है नहीं आपके पास कि आप लगातार कर सकें ऑफलाइन में। आपको पढ़ने वाला या सुनने वाला या थ्योरी टॉपिक बताने का कार्य क्या करेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे आपको सामने, लेकिन जो सोल्यूशन देने का कार्य होगा वो आपको यूट्यूब पर होगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग काम कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तक पहुंच सकें। हम तो हम लोग ने क्या किया है कि एक सेट उठा लिया है प्रीवियस का, जिसको सोल्यूशन देकर हम आप बताना चाह रहे हैं कि इस तरह के क्वेश्चन होते हैं और तैयारी ज़्यादा टफ नहीं करना है, बहुत ज़्यादा लेवल का नहीं करना है, जो आसान क्वेश्चन होगा उसी को बनाना है। आइए सेट को देखते हैं। पहला सवाल सिंप्लीफिकेशन का दिया है, जो कि टॉपिक में मैंने पिछले दिनों वीडियो में बताया है कि ये टॉपिक से सवाल पूछता है, तो इसी के आधार पर आपको दिया गया था टॉपिक। पहला क्वेश्चन है, कहता है 45 - 3 इंटू ऐसे ऑफ। तो आप जानते हो कि सबसे पहले क्रिया करेंगे किसका, सबसे पहले हम ऑफ का क्रिया करेंगे, उसके बाद डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई। आप सब लोग बोर्ड मास जानते होंगे। पहले ब्रैकेट का, तो ब्रैकेट जहां पर हो ब्रैकेट के अंदर वाला पहले क्रिया करेंगे, पहले ब्रैकेट का क्रिया करेंगे, यानी कोष्ट जिसको कहते हो आप, ऑफ भागा गुना, फिर आपको जोड़, फिर आप घटाओ। तो यही प्रोसेस से पहले करते हैं। कोष्टक का पहले क्रिया, तो कोष्टक का उतना ज्यादा टेंशन न ले, आप सबसे पहले क्या करें कि कोष्टक का करना है, इसलिए कोष्टक के अंदर वाला पहले डिवाइड को देखिए, उसके बाद पहले ऑफ को देखिए, उसके बाद डिवाइड को देखिए। ऑफ का 6 चौका 24 और प्लस 12 भागे 3 यानी कि कितना, तो ये 4 हो जाएगा, 4 तिया 12, लेकिन गुना 6 करना है और माइनस 5 का 20 करना है। ये ब्रैकेट में था, पहले ब्रैकेट का क्लियर कर दीजिए। तो 6 चौका 24, 24 24 48, 48 में से 20 गया 28, तो 28 आ गया इतना। अब हमारा पूरा था 45 - 3 गुने 28 और प्लस 6, अभी गुना करना है पहले, तो 28 दिया 84 और 45 और 6 51, 51 में से 84 माइनस में चला जाएगा, तो लास्ट में हो जाएगा ये -33 हो जा रहा है क्या, तो -33 इसका आंसर। तो ये एक सिंपल रहता है जो कि आसान होता है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सिंपल क्वेश्चन होता है और ऐसे क्वेश्चनों का एकदम धैर्यपूर्वक आसानी से बनाना है। देखो जीडी का क्वेश्चन जो है सो बहुत सारे सवालों को सभी को नहीं बनाना है, लेकिन जो भी बनाना है उसको एकदम पक्का बनाना है, क्योंकि आपको डिफिनिट नंबर दे पाएंगे। क्योंकि जीएस वाले में बहुत सारे चीजों में आपको डिफिनिट नहीं सोच पाएंगे, मैथ से और रीजनिंग से आपको नंबर उठाना होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देख रखा है कि 26 मीटर बेचने पर बटुआ यानी जूट का कुछ रस्सी वसी है, बेचने पर दुकानदार को 12 मीटर जूट के विक्रय मूल्य के बराबर राशि का लाभ होता है। तो सिंपली ये बात कह रहा है कि 36 मीटर के एसपी पर 12 मीटर पर का लाभ होता है। तो ऐसे लिखिएगा 36 एसपी, तो 36 मीटर बेचा है तो 36 मीटर खरीदा होगा, तो 36 सीपी लिखिए, और सीपी पर प्रॉफिट हुआ है यानी कि प्लस लिखिएगा, और कितना के बराबर प्रॉफिट हुआ है, 12 के विक्रय मूल्य के बराबर। तो यहां पर सिंपली 12 वस्तु का एसपी लिख दीजिएगा। देखिए मैं बता रखा हूं, या क्लास में जब करवाऊंगा तो समय डिस्कस कर दूंगा कि एसपी बराबर सीपी प्लस प्रॉफिट। ये सीपी था आपका, ये प्रॉफिट लिखा हुआ है और ये एसपी है। तो एसपी तो 36 वस्तु का एसपी, सीपी यानी कि 36 बेचा है तो 36 खरीदा होगा, और प्रॉफिट कितना का हुआ है, 12 वस्तु का, तो 12 वस्तु के एसपी का, तो यहां पर 12 एसपी लिखना होगा बस। यानी कि आप देखिएगा तो एसपी को एसपी की तरफ ले जाएंगे, यानी कि यहाँ 24 एसपी होगा। देखो ना, आप देख रहे होंगे कि 36 एसपी है, में से 12 जाएगा तो 24 एसपी बराबर 36 सीपी। अब यहां से एसपी और सीपी का अनुपात निकल जाएगा, यानी सीपी आपका 24 और एसपी आपका 36, काटिएगा तो ये मिल रहा होगा, काटिएगा तो मिलेगा क्या, 12 36 और 12 दूना 24, तो 3 और 2 मिलेगा, यानी कि 2 रुपया में खरीदा है और 3 रुपया में बेचा है। याद रखिए ये सीपी है, यानी खरीदा है 2 रुपया में और बेचा है 3 रुपया में। प्रॉफिट हुआ कितना रुपया, 1 रुपया, कितना पर, तो 2 पर, तो 2 रुपया पर 1 रुपया प्रॉफिट हुआ,
तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य और गुने 100। 2 रुपया में 1 रुपया, लाभ ऊपर रखिए क्रय मूल्य को नीचे रखिए, यहाँ पर 50% आंसर आ जाता होगा और आंसर आप मार देंगे डी। तो बेहद सिंपल होता है। जानने के बाद आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि जो 36 रुपया में 36 वस्तु बेचे, ऐसा कुछ नहीं। सीधा सीधा आपको एसपी बराबर सीपी प्लस प्रॉफिट कैलकुलेट कीजिएगा आंसर। प्रश्न अगला देखेंगे। कक्षा 9 और 10 के छात्रों की संख्या 42 और 45 है। कक्षा 9 और 10 में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 9:5 और 8:7 है। यानी कि 42 कक्षा 9 में है और ये अनुपात 9:5 है बॉयज और गर्ल्स का, और 10 में आपका संख्या है 45 और इसमें बॉयज और गर्ल्स का कितना है आपका 8:7 है। दोनों कक्षाओं को मिलाकर लड़कों की कुल संख्या और लड़कियों की कुल संख्या का अंतर ज्ञात करना है। दोनों कक्षा मिला लिए, दोनों संख्या में लड़कों की संख्या और लड़कियों की कुल संख्या का अंतर निकालना है। लड़कों की कुल संख्या पहले निकालिए। देखिए यहां पर बॉयज कितना है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर बॉयज कितना है आप समझिए, 9 5 14, 14 तिया 42, यानी कुल 42 है तो 14 बराबर 42, 14 अनुपात बराबर 42, तो 1 अनुपात बराबर 3। 9 5 14, 14 अनुपात बराबर कितना 42, तो 1 अनुपात बराबर 3। तो बॉयज कितना 9 और गर्ल्स कितना 14 × 42, 9 × 27 हो गया ना, और ये गर्ल्स कितना 5, तो 5 × 15, यानी 27 और 15 थे इसमें। और इसमें देखिए बॉयज और गर्ल्स का कितना आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे 8 7 15, 15 बराबर कितना 45, 45 तो बॉयज का संख्या निकालना है, तो बॉयज का संख्या 8 और 7 में बांटेंगे, 15 × 45, 8 तरीके 24, और गर्ल्स की संख्या आपका 7 है तो 7 × 21। और नहीं तो ऐसी मौखिक सोचिए, 15 9 5 14 बराबर 42, तो 1 बराबर 3, तो 9 × 27 और 5 × 15, 8 7 15 बराबर 45, तो 15 × 45, 1 बराबर 3, तो 1 बराबर 3, तो 8 तरीके 24 और 7 × 21, यानी कि टोटल बॉयज, कुल बॉयज कितने, कुल बॉयज और गर्ल्स, कुल बॉयज 27 और 24 51, और कुल गर्ल्स 15 और 21 36, तो 17 × 51 और 12 × 36। क्या कह रहा है, अंतर, केवल अंतर, अनुपात नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है अंतर। तो अंतर कितना हो जाएगा आप घटा दीजिएगा, जो होगा 6 5 11, देखो ये कहीं लिखा हुआ बेशक टेक्स्ट से, 6 5 11 और ये बच गया 5 वाला 1 ही, 15 हो गया आंसर आपका। तो कहने का मतलब थोड़ा सा आपको कुछ क्वेश्चनों में ध्यान देना है। बांट सकते थे या फिर डायरेक्ट ही आपको घटा सकते थे, ये दोनों को जोड़िए, ये दोनों को जोड़िए, या फिर यहीं पर घटा सकते थे डायरेक्ट, यहाँ पर कितना 4 और यहाँ पर अंतर कितना, तो आपको आसानी से आंसर आ जाता। निकाल कर बनाना था। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है इसमें, समझ में आ रहा है प्रॉपर रूप से। 42 को कैसे बांटे, इसको कैसे बांटे, आसान से। देखो एग्जाम जो है सो एकदम साधारण तरीके से क्वेश्चन को अपना सोचना, नहीं समझ में आता है तो एक समान के बनाइए, शुरुआत कीजिएगा, धीरे धीरे समझ आएगा और बन जाता है। केवल आपको ओरिजिनल जो समझते हैं वो केयर करना है। सवाल अगला दे रखा है, फिर से आपको दे दिया है, ऑफ कहता है, यानी ऑफ का मतलब क्या का है, तो 12% का मतलब 12/100 होता है, गुने 4/100 और गुने 7/100 और गुने 10 के पावर 6, तो द्वितीय 6, तो ये इसी कैंसिल, और यहां पर 2 गुने था तो केयर कीजिएगा, 2 गुने 10 के पावर 6 है, तो 10 के पावर 6 यानी 6 बार 10 तो कैंसिल, ये 2 है, तो आपको 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 7 6 42, लास्ट में 2 यही है। इकाई अंक से भी निकालना है आपको, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 7 56, 56 लास्ट में हुआ, और 56 दूनी 6 दूनी 12, तो लास्ट में 2 आने वाला है, यही एक ऑप्शन ही में है। अगर दूसरा रहता तो फिर गुना करना पड़ता, 12 चौक 48, 48 दूनी 96, 96 गुने 7 करते तो आ ही जाता, 7 6 42 और 672 सॉरी। तो आपको 2 से ही पता लग जा रहा है, देख के तो गुना नहीं करना है। ये सब कुछ सवाल ऐसे हैं जिसमें कि आपको डायरेक्ट बनाना है। अब देखो एक क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि डायमेंशन दिया हुआ है, यानी बीमा दिया हुआ है कितना, एक कोई घनाभाकार ठोस है
जिसका बीमा दिया हुआ है, यानी कि लंबाई दिया हुआ है 112, चौड़ाई 44 और 25 दिया हुआ है, ऊंचाई ऐसे देता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है, केयर कीजिएगा। आयताकार ब्लॉक का यानी कि क्यूब घनाभ की आकृति का है, उसको पिघलाया जाता है और 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन के रूप में ढाला जाता है। देखिए दो चीज है यहां पर, हमें लिखना होगा ब्लॉक का, ब्लॉक देखो आयताकार ब्लॉक का मतलब समझ रहे हो, घनाभाकार, आयत नीचे वाला है, घनाभाकार ब्लॉक, घनाभाकार ब्लॉक का आयतन और बराबर करना होगा, किसमें बदलना है, बेलन में, तो बेलन का आयतन को बराबर करना होगा। तो बेलन का आयतन कितना होता है, आयतन मतलब वॉल्यूम, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और घनाभ का आयतन होता है एल गुने बी गुने एच। यहां पर एल बी एच कितना दिया हुआ है, 112 गुने 44 गुने 25, और यहां पर 22/7 और रेडियस दिया हुआ है 35 गुने 35 और गुने एच। कैलकुलेट कीजिएगा, जो आएगा सो एच निकल जाएगा। अब कैसे कैलकुलेट करना है ये भी देखिए। 7 पचे 35 पहले कट रहा है 5 से, और 5 पचे 25 ये कट रहा है, और 7 पचे 35 और 5 से 5 कैंसिल, यहाँ पर 22 से कट रहा है 22 दूनी 44, 7 से कट रहा है ये, 7 से कट रहा है आपको 7 एक बार में, 7 छक 16 बोलो तल से, तो आपको यहां पर आया ऊंचाई कितना इसका, 16 दूनी 32 ऊंचाई आया। लेकिन कहता है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए। ये जो बेलनाकार बॉडी है उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आया, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है 2 पाई आर एच होता है, 2 गुने 22/7 गुने आर यानी 35 और गुने एच यानी कि 32। ठीक है, 7 पचे 5 दूनी 10 हो गया, और 32 गुने 22 कीजिए तो 32 दूनी 64 प्लस 64 हो जा रहा है, क्या हो रहा है 6 4 10 70 40 कहीं आ रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कैलकुलेशन थोड़ा सा है, इसका हो जाएगा 70 40। तो सबसे पहले वॉल्यूम बराबर कीजिए, सरफेस एरिया निकालिए, काम खत्म। अगला सवाल देखिए, जब भी इसको नहीं समझ में आता है तो एक बार बढ़िया से देखिए, सारे फॉर्मूले देखिए, मैं जब खत्म करवाऊंगा मेंसुरेशन तो सीधा फॉर्मूला यूज कर दे, फॉर्मूले बताऊंगा, बहुत आसानी से सब समझ, क्योंकि बड़ा सिलेबस कम है इसीलिए 2 महीने का समय बहुत ज्यादा है हम लोगों के लिए, उतना भी कम नहीं है, बहुत ज्यादा कहना ठीक नहीं होगा लेकिन उतना भी कम नहीं है जितना मैं करवाने जा सकता। अच्छा, इसमें जिनका बेसिक 10th लेवल का भी है ना, वो एकदम आसानी से निकालेंगे। बेसिक मतलब 10th में केवल पास होने के लिए जितना प्रयास किए होंगे उतना ही, पर उससे भी कम प्रयास लास्ट के क्रैश कोर्स में 2 महीना में आप खत्म कर सकते हैं बहुत बच्चे, तो वो वही है, अभी कोई ज्यादा विशेष है नहीं। सवाल देखिए अगला, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक धनराशि पर प्राप्त मृतधन 4 साल में 13,200 हो जाता है। मतलब कि 4 साल का अमाउंट दिया हुआ है, 4 वर्ष का मृतधन, 4 वर्ष में कोई ऐसा धनराशि था जो कि 13,200 रुपया हो गया 4 साल में, और 8 वर्ष बाद वही धनराशि साधारण ब्याज से ये हो जाता है, मतलब अमाउंट यानी मिश्रधन है, ये हो जा रहा है 16,400 रुपया, और रेट दिया हुआ है 10% और दर दिया हुआ इतना के दर से। कहता है कि तो वही धनराशि, जो धनराशि ऐसे हो रहा था, आपको पता है जब अमाउंट को घटाएंगे ना तो 4 वर्ष का ब्याज मिल जाएगा। ये अमाउंट है तो अमाउंट का अंतर निकालेंगे तो 4 वर्ष का ब्याज मिल जाएगा, जो कि हो जाएगा 200 रुपये या 3200 रुपये हो जाएगा। 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 3200 रुपया। तो सोचो 4 वर्ष का ब्याज 3200 हुआ तो प्रिंसिपल कितना, प्रिंसिपल 4 वर्ष का अमाउंट था 13,200, और उसमें से हम निकाल दे रहे हैं ब्याज 4 वर्ष का जो था। 4 वर्ष का ब्याज कितना है, 3200। कैसे आया सर, आप मृतधन घटा रहे हैं तो ब्याज क्यों आ रहा है, क्योंकि मृतधन घटाते हैं तो मूलधन कट के ब्याज आता है, यानी मृतधन का अंतर ब्याज का अंतर होता है, तो ऐसे घटाइएगा, यानी कि आ गया यहाँ पर अंतर कितना, 10,000 मूलधन आया, प्रिंसिपल आपका 10,000 आ गया,
अब 10,000 पर बोल रहा है 10% के दर से इतना वर्ष का ब्याज, तो आप निकाल दीजिए। ब्याज बराबर मूलधन आपका 10,000 है, आपका समय रेट 10% है, समय 25 15 1 16/5 है, गुने नीचे में 100 लिखिएगा, कैलकुलेट कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 2 0 से 2 0, 5 दूनी 10, 16 दूनी 3200 रुपया आपका साधारण ब्याज साधारण रूप से बनेगा। लेकिन यह बात समझना होगा आपको, अब इस तरह से पूछने लगा है, साधारण ब्याज का साधारण क्वेश्चन है ये, हम डायरेक्ट टाइप्स में यही बताते ही हैं और वही पूछ दिया है। आप हर एग्जाम का क्वेश्चन देंगे, मतलब कॉपी कर देगा जी, जितना बड़ी लिमिटेड क्वेश्चन देंगे। टॉपिक क्लास एक भी करना, एक भी छोड़े नहीं, आप भूले नहीं कि शुरुआत से ही 10 तारीख से ही क्लास आपका शुरू हो रहा है। सॉल्यूशन हम उपलब्ध करवाएंगे आपको यूट्यूब पर, लेकिन बाकी क्लास से जो सामने में आप पढ़ेंगे वो अलग होगा, उस पर प्रेशर आप पर अलग होगा, मैं डेली चेक करूंगा। प्रश्न संख्या देख रहे हैं 7। एक बल्लेबाज ने 124 रन बनाए जिसमें कि 6 चौके 10 छक्के शामिल थे, तो 6 चौका यानी कि 6 चौका 24 ऐसे बनाया होगा, और 10 छक्के यानी 10 गुने 6 60 रन तो ऐसे बनाया होगा। उसके कुल स्कोर में कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़ कर लिए गए? तो भैया 84 रन तो खड़े खड़े मार दिया, 84 रन, ठीक है। अब दौड़ के कितना लिया होगा? तो टोटल रन बनाया 124, तो 84 ऐसे मार दिया, तो दौड़कर कितना लिया होगा? दौड़कर लिया ही 40 रन, दौड़कर 40 रन लिया। ये पूछता है कि ये प्रतिशत से क्वेश्चन है, देखो ये पूछता है कि 40 रन दौड़ कर लिया नहीं, लेकिन बोलता है कि कितने प्रतिशत रन दौड़ के लिए, तो 40 रन दौड़ के लिया कितना में? 124 में। प्रतिशत निकालने के लिए कितना? 40 कितना में? 124 में, जितना में उसको नीचे रखिएगा और 40 गुने 100 कीजिएगा, जो आएगा कैलकुलेट करके आंसर आएगा। 10 चौका 40 और 4 तिहाई 12 31, तो 31 बटा में सभी के है, तो एक बार 31 में 1000 से भागा दीजिए, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 4 और 1 5 हो जाएगा 32 पूर्णांक, चूंकि 8 और 2 10 यही हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, यानी कि आंसर हो जाएगा ये। आप चेंज करके देखिएगा, क्योंकि गुना कीजिएगा तो 1 2 आएगा, वो 8 और 2 10 यही में आएगा 1000 और 3 तिहाई 9। तो मुझे लगता है कि बात आपको समझ में आ रहा होगा। इसका आंसर हो जाएगा 32.8/31%। आसान है क्वेश्चन 7 नंबर। अगला देखते हैं 8 नंबर सवाल। कहता है एक व्यक्ति 1600 लंबे मार्ग को 4 मिनट में पार करता है, तो उसकी चाल कितनी है? देखो साधारण सवाल, चाल बराबर स्पीड बराबर हो जाता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 1600 बटा 4 मिनट का मतलब 4 गुने 60, ठीक है, 4 गुने 60। ये आपका मीटर प्रति सेकंड में आया है, लेकिन अगर बदलना है हमको किलोमीटर पर आवर में, तो मैं कितना से गुना कर दूंगा? इसमें 18/5 से गुना कर दूंगा। अब काटम पिटम मचा दीजिए, क्वेश्चन कटेगा। ये 4 से 4 चौका 16, 400 बार में 1 0 से 1 0, 6 3 18, 3 8 5 40, 8 3 की 24 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर हो जाएगा। पन्नी 8 40, 5 8 जा 40, ये दिख रहा होगा, तो 8 3 की 24। मुझे लगता है कि आसानी से ये बात समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिएगा, रवि और सुमित के वेतनों का अनुपात 4:5 दिया है। रवि और सुमित के वेतनों का अनुपात 4:5 दिया है, और यदि उनमें से प्रत्येक के वेतन में 6000 वृद्धि हो जाए तो अनुपात 35:40 है। देखो 35:40 जो दिया हुआ है आपका, वो आप देखिएगा तो ये आपका अनुपात जो दिया हुआ है वो सही से लिखा नहीं है, तो इसको काट के लिखिए। 7:35 और 8:40, 7:8 लिखिए इसको, ठीक है। और 7 अगर 8 लिख लिए तो अब फिर आसान हो जाएगा, यानी कि रवि और सुमित का वेतन 4:5 है और 7:8 आपको कर किया जा रहा है। आप देखिएगा यहां पर दोनों में 1 बढ़ रहा है, लेकिन दोनों में प्रत्येक में कितना वृद्धि हो रहा है? 6000, तो 1 बराबर कितना है? 6000 रुपया। और यहां पर पूछ रहा है क्या? अच्छा सॉरी, यहां पर 3 बढ़ रहा है लगता है, तो यहां 3 बराबर हो जाएगा, ना कि 1 बराबर। 3 बराबर कितना? 6000,
क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक में 3 बढ़ रहा है, लेकिन दिया हुआ है कितना 6000, तो 3 बराबर 6000 रुपया। हमें निकालना है सुमित का वेतन। सुमित का वेतन कितना है, तो सुमित का वेतन प्रारंभ वाला पूछ रहा है, बढ़ा हुआ पूछ रहा है, बाद वाला पूछ रहा है। बढ़ा हुआ कितना है 8, तो 3 दूनी 6 8 दूनी 16 पर 3 0, 16,000 जो भी होता है आंसर। ये दबाव में ये नहीं डी मार दीजिए, 16,000 कह रहा है तो 16,000 आ रहा है तो 16,000 मारिए। मुझे लगता है कि बात स्पष्ट है। सवाल अगला देखिएगा, प्रश्न संख्या 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि जब विक्रय में इतना की वृद्धि करें तो 10%, 10.5% हानि की जगह पर 11.3/5% लाभ हो जाता है। किसमें बढ़ाया है, एसपी में। देखिए भाई, एसपी का अंतर जो होता है, SP1 और SP2 का अंतर जो होता है, सो दरअसल अंतर होता है वो किसका, प्रॉफिट का अंतर होता है। ठीक है, लाभ या हानि का अंतर होता है। तो यहां पर देखिए कि अगर सीपी 100 रुपया माने, सीपी 100 रुपया, तो पहला केस में लॉस हो रहा था कितना रुपया, 10.5%, और प्रॉफिट कितना हो रहा था 11.3/5%। तो सोचिए जरा सा, ये ऐसा फ्रैक्शन में देता है कि आपको विक्रय मूल्य निकालने में दिक्कत होगा। तो आप ध्यान दीजिए, प्रॉफिट और लॉस का अंतर निकालेंगे, यानी माइनस वाला ये प्लस में है, लॉस का मतलब माइनस में और प्रॉफिट का मतलब प्लस में, तो अंतर निकालिएगा तो जुट जाएगा। तो जुटेगा तो 11 10 कितना 21 और आधा, और आपको 3/5 ये जोड़ने आना चाहिए बाबू। 11 प्लस 1/2 है, सॉरी 10 प्लस 1/2 है, 11 प्लस 3/5 है। तो जब जोड़ना होगा फ्रैक्शन का जोड़ आप देखे होंगे, तो 21 प्लस ये जो फ्रैक्शन वाला है 100, ये जोड़, यानी कि ये जो करके आएगा 210, चूंकि नीचे में 10 ले लेंगे, और प्लस 5 और प्लस 6, 6 5 11, यानी कि 221/10। इतने ही बढ़ना चाहिए था किसमें, विक्रय मूल्य में, जो कि कितना दिया हुआ है आपका, यानी कि आपका जो बढ़ा हुआ है वो दिया हुआ है कितना, तो बढ़ा हुआ है दिया 132 रुपया 60 पैसा, लेकिन यहां पर मेरा बढ़ रहा है 100 के रिस्पेक्ट में कितना बढ़ रहा है, ये 221 रुपया 10 पैसा, 221/10। हमें निकालना है सीपी, हमारा सीपी कितना हो जाएगा 100। सिंपली 100 मानिए, 100 पर सोचिए, उसके बाद कंपेयर कीजिए कि इतना विक्रय। अच्छा सर कहिएगा कि विक्रय मूल्य में वृद्धि हो रहा है और आप लाभ का ये जो कर रहे हैं, अंतर कर रहे हैं, तो ये चैप्टर में मिलेगा आपको। लाभों का अंतर ही विक्रय मूल्यों का अंतर होता है। तो ये बात समझ में आएगा जब चैप्टर पढ़ेंगे, जिनको क्लियर होगा उनको ये बात हजम हो रहा होगा, नहीं तो पचिए ना रहा होगा। अब ये डेसिमल से ये दोनों कैंसिल हो गया, 10 ऊपर जाएगा और ये कट जाएगा आपको कितने बार में, तो 6 बार में कट जा रहा है, तो 600 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 6 दूनी 12 13 के करीब है, तो 6 बार में कटेगा। मुझे लगता है आपको समझ में। तो ये बात, ये कॉन्सेप्ट जो आपको करवाया जाएगा वो यूनिक कॉन्सेप्ट होगा, और ये ऐसे नहीं कि ट्रिकली बता दिएगा जोड़ देंगे, नहीं, आपको प्रॉपर कारण बताया जाएगा, समझ में आएगा इसे। 11 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 775 मीटर लंबी ट्रेन 235 मीटर लंबी सुरंग को 48 सेकंड में पार कर रहा है। तो याद रखिए, जब भी कोई ट्रेन किसी खंभे को पार करती है तो अपनी लंबाई को, जब सुरंग को पार करती है तो अपनी लंबाई यानी 725 प्लस 235 मीटर दोनों के योग को पार करती है। और ये पार कर रही कितनी, इतनी दूरी पार कर रही है ट्रेन 48 सेकंड में। ये उसका चाल हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी टोटल क्या होगा, ट्रेन की लंबाई प्लस जिसको पार कर रही है उसकी लंबाई। ठीक है, अब ये 48 सेकंड और निकालना है हमको किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर में निकालना है तो हम क्या करेंगे, गुने कर देंगे 18/5, तो कट पिट जाएगा सब। यहां पर देखिए जोड़ के आ रहा होगा आपका 960 और ये आ रहा है 48 और गुने 18 और बटा 5, तो 48 से तो कट जाएगा 20 बार में, 5 का 20 और 18 72 किलोमीटर प्रति घंटा जो आएगा सो आंसर हो जाएगा। तो चाल से 2 सवाल दे दिया था, एक बार डायरेक्ट दूरी और समय दिया हुआ था, एक बार ऐसे था। तो मुझे लगता है कि बात बिल्कुल स्पष्ट है। अगला सवाल देखिएगा, प्रश्न संख्या 12 कह रहा है PQ वार किसी कार्य को अकेले करते हुए 10 दिन, 20 दिन,
और 30 दिन में करते हैं, 10 दिन, 20 दिन और 30 दिन में करते हैं। याद रखिए, जितने लोग आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, जो 4 साल का जॉब है उसमें जान झोंके हुए हैं, ये तो एसएससी आपको परमानेंट जॉब दे रही है, तो मुझे लगता है कि इसमें लगा देना है अपने, जो पूरे एनर्जी से लग जाइए। देखिए, कोई भी रिजल्ट होता है तो गार्जियन का विश्वास बहुत, अभी देखो सीजीएल का रिजल्ट आया जस्ट छठ पूजा के बाद, तो बहुत लोगों ने ये सोचा है भी कि मेरा बेटा, जो हम इतना बार छठ किए तो मेरे बेटे का इसका फल मिला और मेरा बेटा सरकारी नौकरी में गया। सीजीएल में जाना यानी कि आपकी कोचिंग से देख रहे हो कि रैंक आ रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि जीडी में आप लोगों को ज़्यादा परेशानी होना है। बस मेरे सामने 2 महीना टिकना है, आपको कठिनाइयों से लड़ना है। दिक्कतें तो है ही सबके जीवन में। सवाल है कि PQR 10 दिन में करते हैं और ये 20 दिन करता है और ये 30 दिन करता है, कर सकता है। यदि Q और R एक एक दिन छोड़कर P की सहायता करे, एलसीएम इसका ले लिए हम कितना, 60, प्रतिदिन 10, 6 काम प्रतिदिन, 3 काम प्रतिदिन, 2 काम। कहता है कि Q और R एक एक दिन छोड़कर P की सहायता करते हैं। Q और R एक एक दिन छोड़कर P की सहायता करते हैं, यानी कि P हमेशा काम करता है और Q और R एक एक दिन छोड़कर। तो पहले P और Q करता होगा, यानी कि 6 3 9, फिर P और R करता है। चूंकि Q और R का काम है P की सहायता करना, यानी P हमेशा करता होगा, तो यानी कि 6 और 3 9 और 6 और 2 8, तो 9 और 8 17, 17 वाला एक ही ऑप्शन ही में है, तो आंसर लग जाएगा ये। हालांकि कैसे होगा, 17 काम 2 दिन में, तो 17 51 काम पहले करवाना होगा। 17 51 काम, तो 51 काम करवाना होगा, तो 51 काम में लग जाएगा 17 51, 3 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 दिन। ठीक है, 51 काम के बाद भी बचा है अभी कितना काम, 51 काम के बाद भी बचा है, सॉरी मैं अभी डायरेक्ट गलत लगा दिया। 51 काम के बाद भी बचा है कई दिन काम, कितना काम बचा है, 9। और जब 9 काम करना होगा तो अकेले कर देगा PQ एक ही दिन में, तो 6 और 1 7 दिन यहां पर ऑप्शन में रहना चाहिए था, जो कि नहीं है। एक बार और देख लीजिए, यदि Q और R एक एक दिन छोड़ छोड़कर P की सहायता करे, तो PQ फिर PR, तो 9 और 8, 6 3 9, 6 2 8, 9 8 17 काम 2 दिन में। अब 51 काम क्यों लिखे पता है, 17 से कटने वाला नंबर लेना है, क्योंकि 60 काम माने थे हम, तो ये 17 51 2 3 6 दिन तो पूरा पूरा लगा होगा। 7वां दिन किसका वर्क आया होगा, P और Q का, जो कि 9 काम करेगा। तो 51 काम हो गया था, 9 काम और बचा हुआ था, तो एक ही दिन में होगा। 6 और 1 7 दिन इसका आंसर होना चाहिए था, लेकिन यहां पर दिक्कत लगता है कि हुआ है। परेशान एकदम नहीं होना है। कई बार एग्जाम के क्वेश्चन कुछ गलत रहते हैं, या कई बार आपको मान लो एग्जाम में कोई कुछ कैलकुलेशन ऐसा कर रहे हो जो कि आपको गलत हो रहा है, बार बार चेक करोगे वही आएगा, जैसे मैं चेक कर रहा हूं वही आ रहा है। ठीक है, आपको छोड़कर बढ़ना है, मोह नहीं रखना है कि हमने इतना समय दे दिया और क्यों ऐसा हुआ। मुझे लगता है इसका आंसर कितना होना चाहिए, 7। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन में इसमें था ही नहीं। एक निश्चित धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से, अभी साधारण ब्याज और कुछ नहीं कह रहा है, 2.5 वर्ष में इतना रुपया हो जाती है, यानी कि अमाउंट दिया हुआ है बाबू 99,182 रुपया 50 पैसा। ठीक है, और 10 मासिक दिया हुआ है। ये सवाल इतना ज्यादा पूछा CHSL के PT में भी, CGL यानी TCS जो एग्जाम ले रही है ये सवाल बड़ा पसंद करती है। एक सवाल इस तरह का हर सेट में दिया हुआ है, तो आप देखिएगा अमाउंट है, धनराशि का रेट कितना है, वार्षिक रेट कितना है, वार्षिक रेट आपको दिया हुआ है 12%, और वार्षिक समय दिया हुआ है 5/2 वर्ष। ये सब वार्षिक ईयरली वाला का दिया हुआ था, लेकिन ये कह रहा है कि 10 मासिक चाहिए, 10 मासिक 10 महीना पर चाहिए हमको। 10 मासिक के लिए क्या कीजिए, 10 माह को 12 से भागा दीजिए, जो मंथ वाला होगा उसको 12 से भागा दीजिएगा, ये मिलेगा आपको 5/6। जो भी यहाँ काट के आ जाता है 12 से भागा देना है महीना। 10 मासिक 6 मासिक रहता तो 6/12 लिखते, तो 1/2 से, अभी 1/2 आता, यहाँ पर आया 5/6, कितना से भागा देना है 10 महीना में, 12 से, 5/6 आया। रेट में सीधा 5/6 से गुना करना, और समय में पलट के 5/6 से गुना करना, यानी 6/5 से गुना करेंगे। यहां पर ये 3 आएगा
और ये आएगा आपका 10%। ये 10% आया और ये आया 3 वर्ष या 3 बार। समझ रहे हैं? 10% कितना बार? 3 बार। तो आप सीधा लिखिएगा कि 10 वाला 10% के दर से 1 साल में 10 वाला 11 प्रिंसिपल से अमाउंट होता है। ये 3 बार लगेगा, 10 से 11, 10 से 11। ये क्या कर रहे हैं सर? 3 बार के लिए 3 बार करना होगा 10 से 11, चूंकि 10% का मतलब होता है 1/10। हम क्लास में बताएंगे सब सारा समझाकर। और यहाँ पर 1000 रुपया की धनराशि 1331 रुपया हो जा रहा है, यानी कि ब्याज 331 रुपया मिल रहा है। तो क्या पूछ रहा था? धनराशि। चलो ब्याज की जरूरत है ही नहीं। अमाउंट मेरा है 1331, इसका अमाउंट दिया हुआ है 9982 रुपया 50 पैसा, यानी 1331 है 9982 रुपया 50 पैसा है। ठीक है, और हमें निकालना है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल मेरा कितना है? 1000। अभी सवाल ना करें ज्यादा जिनका पढ़ा हुआ नहीं कि कैसे हुआ। आप केवल क्लास कीजिएगा, 1 महीने के क्लास में तमाम चीजें आपके दिमाग में होगा, सब बैठ जाएगा बहुत आसानी से। अगर थोड़ा मोड़ा भी बेसिक ठीक रहा होगा तो काम कर लेंगे हम लोग, या फिर बेसिक ठीक नहीं है तो एक उपाय है कि मेरे पास लगातार आपको निष्ठा से पढ़नी होगी। 2 0 से 2 0 और 13 से काटेंगे, तकरीबन कट जाएगा 13 6 78, 63 91, 63 91। 7 बार में तो पक्का लग रहा है 7 वाला, यानी ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा। अब 7800 की 7500, 63 91 अगर 7 बार में कटेंगे, सॉरी 7 7 21 7 21 और 2 23 और 7 और 2 9 9 3 है, तो ये घट के आएगा कुछ कितना 6 के करीब आएगा, 6 7 और 13 5 65, यानी कि 7500 इसका आंसर होना चाहिए। आप कैलकुलेट करके अपने से देखिएगा, ये 7500 रुपया इसका आंसर होगा। सवाल देखो, कोई भी एग्जाम का, कोई भी मान लो सीजीएल का है, सीएचएसएल का है, बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। इसमें क्या करेगा, 2-3 सवाल आसान दे दिया, 4 सवाल आसान दे दिया, उसमें थोड़ा सा सभी के सवालों का लेवल रहता है और कोई दिक्कत नहीं है इस सवालों में। आपको मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा 6 माही 10 माही अब सभी एग्जाम में देने लगा है, तो ये 1-2 सवाल ऐसा देता है, परेशान नहीं होना है। देखिए, हमेशा से देखा जाता है कि आपका स्ट्रेंथ क्या है। अब हर चीज में आप कमजोर ना रहें। अगर मान लो ये परेशान करता है तो कुछ चीज तो ऐसा होना चाहिए जो आपको आसान लगता हो, ये नहीं सभी परेशान ही करता हो तो दिक्कत है। तो पढ़ेंगे हम ऐसा, कुछ चीजें छाट छाट कर भी काम करेंगे कि ये वाला में दिक्कत करता है बच्चों को, तो इसको हम बाद में देखेंगे, ऐसा करेंगे। इस पर प्रैक्टिस नहीं, आपका ये मजबूत है। एक कुर्सी का अंकित मूल्य 10% छूट के बाद 780 होता है। अंकित मूल्य पर छूट कितना दिया है? 10%, यानी एमपी का 10% छूट, यानी कि एमपी का 90% बराबर 720 है, यानी कि एमपी कितना है? तो एमपी हो जाएगा 9 8 72 800 रुपया। सॉरी, एमपी का 90% 720 है, यानी 100% कितना होगा? भागा दे देंगे 9 8 72 800 पर। कैसे ले जाते हो इसको पता है? 720 बटा 90 और परसेंट का मतलब ऊपर में हो जाएगा 100। 90% का मतलब 90 बटा 100, समझ रहे हो बात को? तो ये आ गया कितना? 800 रुपया। अब कहता है कुर्सी का क्रयमूल्य 640 है, सीपी है 600, क्रयमूल्य मतलब सीपी, खरीदा है कितना में? 640 में, और अंकित कितना कर ले? दाम ओकरा पर लिखल कितना है? उस पर दाम लिखा हुआ है 800 और खरीदा है केवल 640 में। कहता है इसे अंकित मूल्य पर बेच दो, यानी जितना दम्मा लिखल है किताब पर उसी को बेच, उतना ही में बेच दो, यानी 800 में बेच दो। खरीदारी है 640 का, बेचना चाह रहा है 800 में। कितना रुपया लाभ? अरे कितना रुपया लाभ होगा इसका? 160 रुपया। घटा के देखिए 600 में 800 में से 640 160 रुपया, यानी प्रॉफिट आपका हो गया, यानी कि लाभ हो गया आपका कितना? लाभ हो गया 160। क्या लाभ पूछ रहा है? नहीं, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। तो 160 रुपया लाभ हुआ कितना में? 640 में। कितना प्रतिशत लाभ होगा? प्रॉफिट परसेंट बराबर आप निकाल दीजिए सीधा, तो 16 चौका 64 25 चौका 100, यानी 25% लाभ होगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। तो लाभ हानि से 3 सवाल देख लिए आप, चाल दूरी से दो सवाल देखे आपने, एसआई और सीआई साधारण ब्याज से 2 सवाल देख लिया आपने, नंबर सिस्टम का सिंप्लीफिकेशन से 2 सवाल आपने देख लिया अभी तक। तो तमाम चीजें मेरे दिमाग में काउंट हो रहे हैं कि कैसे कैसे हमको काम करना है। एक डिविजिबिलिटी का सवाल जो बेसिक क्लास देंगे ना नंबर सिस्टम का, उससे है। तो नंबर सिस्टम केवल खत्म हुआ तो 3-4 सवाल ऐसे गायब।
बन जाएगा वो। देखो ये दिया हुआ है उसी से। ये सवाल कह रहा है कि 89563x87y है। अब कह रहा है 72 से कटता है, तो 72 से कटने के लिए 9 और 8 से कटना चाहिए। 8 से कटने के लिए अंतिम 3 अंक कटना चाहिए बाबू। 8 से अंतिम 3 अंक अगर 8 से देखते हैं तो 8, 7 और y को काट के देखेंगे तो 8 एक बार में लगेगा, बच गया यहाँ पर कितना 7। पक्का y कितना रहेगा कि कट जाए, तो 7 के साथ तो एक ही बात आता है, 2 आता है, यानी y को 2 रखना होगा, तब 8 9 72 कट जाएगा। 7 उतारे भागने लगा 0, लेकिन y आएगा, y के जगह पर क्या रहना चाहिए, 2 रहना चाहिए, तब 7 8 9 72 कटेगा। यानी कि y का वैल्यू मिल गया मुझे, क्या y का वैल्यू मेरा मिल गया 2। अब जब y का वैल्यू मिल गया तो आपको बताया गया है जी कि कैसे काटते हैं। अगर y का वैल्यू मिल गया तो 8 9 5 6 3 x 8 7 2 आ गया मेरा। अब इसको 8 से कटने के लिए क्या होना चाहिए, सॉरी 9 से कटने के लिए, 9 से कटने के लिए सब जगह 9 बनना चाहिए। 9 से कटने के लिए क्या करना है, 9 से विभाजित होने के लिए 9 बनना चाहिए। तो देखो 7 और 2 9 बन रहा है, संभालिएगा, 7 2 9 बन रहा है, 6 3 9 बन रहा है, और कौन कौन बन रहा है, 9 तो खुदे 9 है, तो 8 8 16 और 5 21, 21 बराबर कितना 3, तो 3 आ गया, तो x का कितना रहता कि 9 बनाता जोड़ के, तो x रहेगा कितना 6। चूंकि 21 को भी डिजिट सम करना है, डिजिट सम आपको बताया जाएगा, अंकों को जोड़ देना है, 8 5 13 और 8 जो बच गया 100, 13 और 8 21, 21 भी 2 अंक आया, तो 21 के भी अंकों को जोड़ दीजिए। 21 का अंक यानी 2 और 1, तो 2 और 1 3, और 3 और प्लस कितना रहता कि 9 हो जाता, तो 6 रहता, यानी कि x का वैल्यू यहां से कितना मिला 6। तो y का वैल्यू 2 मिला और x का वैल्यू मिला 6। आप समझ रहे होंगे मुझे लगता है। x का वैल्यू 6 पुट कीजिएगा, y का वैल्यू 2 पुट कीजिएगा, 7 छक 42 माइनस 6, तो 42 माइनस 6 36, और 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो आंसर यहां पर ऐसे निकालना था। सवाल ठीक सवाल था, मुझे नहीं लगता है कि इसमें ज्यादा परेशानी वाली कोई बात है। अगला सवाल देख रहे हैं हम 16। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इतना 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 को विभाजित करें, जिससे भागा देना, यानी कोई संख्या ऐसा बड़ा से बड़ा निकालना है जिससे भागा दे 337 437 और 5425 में, तो इनमें भागा देना है, और बड़ी से बड़ी संख्या से, तो इनमें भागा देना है तो वो HCF होगा। लेकिन HCF कब निकलेगा, शेषफल कितना बचाना है, जो शेषफल बचाना है उसको क्या कीजिए आप घटा दीजिए, घटा दीजिए, तो 300 आपका हो जाएगा 391 और 425 और 5423। लेकिन सवाल ये है, इसी का HCF निकालिएगा तो आंसर आ जाएगा। सवाल ये है कि सर इतना बड़ा HCF एग्जाम में निकलेगा कैसे, तो HCF निकालने के लिए क्या कीजिए, सबसे पहले अंतर निकालिए और अंतरों को तोड़कर देखिए। इनका अंतर निकालिए, एक ही का अंतर निकालिए, एक ही से ऑप्शन मिलाएंगे हम। इसका अंतर मिला है कितना 4 बचा और 9 3 बार रहा, तो 34 आया। इसका सोचेंगे भी नहीं। अगर 34 को कोई काटने वाला नंबर इसमें से दिखता है तो उसको चुन लीजिए और यही आंसर होगा। अब ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तमाम चीजें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल यहां पर आंसर हो गया कौन सा 17। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है कि ए और बी के वेतन का, ये क्वेश्चन कहता है कि ए और बी के वेतन का अनुपात दिया हुआ है 6:7, ए और बी 6:7 में है। कह रहा है कि 5.5% इसमें वृद्धि कर दीजिए, बी के मान में 5.5% की वृद्धि करिए, और वृद्धि करने के बाद जो अनुपात आता है उनका योग दिया हुआ है कितना 1,47,700 ऐसा दिया है। ठीक है, तो अगर ऐसे बढ़ाना है तो इसको हम 700 और इसको 600 मान सकते हैं, तो ये 600 रहेगा और इसको बढ़ाइएगा 5.5%, तो पहले 5% बढ़ाइए, तो 7 × 35 और आधा परसेंट यानी कि कितना, आधा परसेंट मतलब 3.5, तो 35 और 3 38, 38.5। देखो इसका 5% पहले निकालिए, 5.5 निकालना है तो पहले क्या निकालिए 5%। 5% कितना हो जाएगा 7 × 5
35। देखो इतना जल्दी जल्दी बता रहे हैं सर, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मैं उसको बता रहा हूं जिसको किया हुआ है। 5% 35 हो जाएगा, आधा परसेंट 1% 7 होगा, आधा परसेंट 3.5 होगा, तब 35 प्लस 3.5 38.5। तो 38.5 बढ़ेगा तो 738.5 हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसको बांटिएगा यानी कि 600 600 1200 यानी कि इसके आधा के करीब आएगा 74,000 1,47,700 का आधा 700 के करीब 70,000 के 70,000 80,000 के करीब कुछ आएगा, 70-75,000 करीब। और 75,000 ऑप्शन में है ये नहीं है, ये 1,40,000 दे है, बताइए तो 1,47,000 है ये है, तो ऐसे कैसे बढ़ सकता है? यानी कि ऑप्शन कुछ त्रुटिपूर्ण है इसका। एक आध दो सवालों में एग्जाम ऐसे करता है, परेशान ना होइएगा। एक सवाल पहले भी था जिसका आंसर नहीं मैच कर रहा था, एक ये भी है, तो ये क्वेश्चन डाउट है, लेकिन अनुमान ऐसे लगाना है। देखो 6-6-6-7 है यानी कि लगभग बराबर बांटना है, तो इसको तो और कम ही मिलेगा, 7,000 70,000 से कम ही मिलेगा, 70,000 से बल्कि इसका कम ही मिलेगा, 70,000 से कोई कम ऑप्शन में है ये नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सर ये ऑप्शन से कैसे छांटते हैं, ये तमाम चीजें होगा, लेकिन पहले तो आप शुरुआती सवाल कुछ देखिएगा। देखिए कि ये कह रहा है कि 2760 रुपए की धनराशि को इस प्रकार दो भागों में बांटिए कि उन्हें 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर क्रमशः 2 वर्ष और 4 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। यानी 5% पर 2 वर्ष के लिए लगाएगा एक धन, किसको बांट के 2760 रुपया को बांटा, एक धन को बांटा और ऐसे लगा दिया, दूसरा धन को बांटा, दूसरा धन जो हुआ सो 5% पर लगा दिया, कै वर्ष के लिए 4 वर्ष के लिए, और दोनों से मृषधन बराबर मिला, दोनों से अमाउंट बराबर मिला। ये मृषधन हमारा क्या मिला, दोनों से अमाउंट बराबर मिला। तो जब भी अमाउंट बराबर हो या ब्याज बराबर होगा, अगर अमाउंट बराबर होता है तो आप क्या कीजिए 100 रुपया पर का ब्याज निकालिए और अमाउंट बनाइए, और प्रिंसिपल का अनुपात क्या हो जाएगा, अगर अमाउंट बराबर है तो, अगर मिश्रधन बराबर है तो, मिश्रधन बराबर होने पर क्या करना है आपको, 100 रुपया पर ब्याज कै रुपया 10 रुपया, और 100 रुपया पर ब्याज कितना रुपया 20 रुपया, क्योंकि प्रिंसिपल अगर 100 मानिएगा तो ब्याज कितना रुपया 100 रुपया पर मरने में सोचना है, 100 रुपया पर ब्याज 10 रुपया, 100 रुपया पर ब्याज 20 रुपया, तो 110 लिख देना है। ब्याज 10 रुपया तो मृषधन कितना 110, मृषधन का रेसिप्रोकल कर देना है बाबू, वही प्रिंसिपल का पहला भाग प्रिंसिपल होगा और दूसरा भाग का कितना ब्याज आ रहा था 20 ब्याज 20 आ रहा था, और मिश्रधन कितना होगा 120, तो 1/120 हो जाएगा। अनुपात निकालिएगा दोनों जीरो से काट के, तो 12:11 हो जाएगा। और 12:11 किसका अनुपात आया, पहला धन और दूसरा धन का, तो 12-11 कितना 23, और 23 कुल धन कितना है आपको, किसको बांटा गया था 2760 को, 2760 रुपया है, 23 है 2760 है। हमें निकालना है क्या, हमें निवेश किए गए दूसरे भाग की राशि ज्ञात कीजिए, और दूसरा भाग मेरा जो है निवेश का वो 11 है, 11 से कटने वाला तो आपको एक ही को नंबरे है 1320, मुझे लगता है कि यही आंसर हो जाएगा। और आप लोग समझ रहे होंगे सवाल समझ रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट देखिएगा, अगर बराबर ब्याज होगा मृषधन, ब्याज बराबर होगा तो 1/ब्याज लिखिएगा तो प्रिंसिपल का अनुपात आ जाएगा, मृषधन बराबर होगा तो 1/मृषधन 1/मृषधन लिखिए, 100 रुपया मान के 100 रुपये का ब्याज और 100 रुपये का मृषधन लिखना होगा। नहीं समझ में आता है तो क्लास में आना होगा। अब देखो ये फिर सिंप्लीफिकेशन नंबर सिस्टम का दे दिया, लगता है तीसरा सवाल है बाबू, समझ रहे हो आप, छांट के देख सकते हो, यहाँ 9 आ गया है, यहाँ पर 2 आ गया है और कुछ नहीं, यानी 21 21 प्लस 5 माइनस 2 माइनस 9 प्लस 9 प्लस 9 नहीं प्लस 9 गुने 4 माइनस 45, तो 9 चौका 36, 36 में से 45 गया -9 और 21 5 26, 26 माइनस 2 तो 9 9 18 2 20, 26 में से 20 गया आपका जो भी आएगा। ये सिंपल रहता है लेकिन आपको सावधानी से बनाना है, पहले भाग की क्रिया करना है, अगर ऑफ है तो पहले ऑफ की क्रिया करना है, फिर भाग का, फिर गुना का, फिर जोड़ घटाव। मुझे लगता है कि बात क्लियर है। अनु किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना कुशल है, अनु है सो बिन्नी से
4 गुना कुशल है, इफिशियंट है, इफिशियंसी 4 गुना है, कुशल का मतलब इफिशियंसी ज्यादा है, क्षमता 4 गुना हो। वे एक साथ मिलकर, यानी 4 और क्षमता क्या होता है, एक बराबर समय में किए गए कार्य, तो 4 और 1 5 काम के हिसाब से करता है, तो 7 घंटा में पूरा करता है। कुल काम कितना है, 7 घंटा में करता है, 5 काम के हिसाब। तो अनु अकेले उस काम को करेगा, अनु यानी कि 4 के हिसाब से करेगी का, तो अकेले करेगी अनु 4 के हिसाब से, तो x दिन में कर जाएगी। 7 × 5 = 35/4, जो कि एक ही ऑप्शन में है ही, आंसर हो जाएगा कौन सा, सी। सिंपल सवाल सब रहता है, अगर आप चाहेंगे तो झटके से मतलब बताएंगे, कॉपी होगा क्वेश्चन, वही क्वेश्चन डिट्टो कॉपी कर देगा, बहुत साधारण होता है जी, बशर्ते कि आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा क्लास को, एक भी क्लास आपसे ना छूटे। देखो समबाहु त्रिभुज में एक चीज बताते हैं, आईसीएमएस। आईसीएमएस क्या है हम बताएंगे, इन रेडियस अंतःवृत्त की त्रिज्या, सर्कम रेडियस परिवृत्त की त्रिज्या, मीडियन और साइड, ये होता है 1 2 3। जब आपको एक्सप्लेन करेंगे ना क्लास में तो बेहद आसान हो जाएगा। 2√3 ये कहता है कि भैया साइड को अगर 2√3 माने हो तो मीडियन को या हाइट को यानी ऊंचाई को और माध्यिका को सबको क्या मानिए, 3 मानिए। मैं मानता हूं कि बहुतों को समझ में नहीं आएगा ये अभी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, उसको समझ लेंगे तभी आएगा, और अभी समय नहीं है कि कॉन्सेप्ट बताऊंगा क्लास में। तो 2√3 साइड का है, एक साइड त्रिभुज का एक साइड कितने का, 2√3 का, 2√3 का एक साइड है। ये वाला याद रखना है आपको कि आईसीएमएस मीडियन और ऊंचाई, आपको तो केवल जितना बार पूछा है मीडियन और हाई साइड में ही अनुपात पूछा है, केवल यही ध्यान रहेगा तब भी। तो अगर तीनों को जोड़ देंगे परिमाप होता है तो 2 × 6√3, यानी 6√3 मेरे अनुसार परिमाप है, और इसके अनुसार परिमाप कितना दिया हुआ है, 36√3। तो 6 = 6√3 = 36√3, और मुझे निकालना है हाइट, तो हाइट और मीडियन वही 3 ही होता है, मीडियन कहिए या हाइट कहिए कितना होता है, 3 होता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 3। तो 6√3 से कट जाएगा 6 बार में, और 36 18 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। तो ये हुआ कैसे, ये आया कहां से, और क्या है ये, क्या जादू है ये, साधा समबाहु त्रिभुज पर इक्विलेटरल ट्रायंगल का सारे सवाल इस पर बन जाएंगे आप। आईसीएमएस सीजीएल 2020 का जो मेंस था उसके 21 के मेंस जो था उसके सारे सवाल, ये उसके इस पर 4 सवाल दिया हुआ था बाबू, उसमें से एक सवाल ये भी है। समझ में आ रहा है बात, यानी कॉपी कर देगा क्वेश्चन जो बताएंगे, सो मजा आ जाएगा, एग्जाम में बैठ के याद करोगे कि वाह क्या बात है। अगर साल भर पढ़ लिए होते तो हल्का मच जाता, केवल 2 महीना में ऐसा हुआ है, और ये करके दिखाना है आपके साथ, हमारे साथ मिलकर, ठीक है। सवाल देखिएगा, यदि 2 संख्याओं का औसत 13 है, यानी कि योग कितना होता है, योग होता है एवरेज इंटू नंबर, तो एवरेज इंटू नंबर, तो एवरेज कितना है 13 और संख्या कितना है 2, तो योग कितना हुआ 26, और उनके गुणनफल का वर्गमूल 12 है, यानी कि 2 संख्याओं का योग दिया हुआ है आपका 26 और गुणनफल का वर्गमूल दिया हुआ है 12, यानी गुणनफल दिया हुआ है 144, ठीक है। तो अंतर निकालना है हम, अंतर कैसे होगा बाबू, अंतर बराबर मैं बता दूंगा आपको एकदम, ये सब बेसिक में ही बता दूंगा। अंतर बराबर रूट अंडर होता है, दोनों का योग है उसका वर्ग, और -4 गुने जो है सो आपका 144। ये कैसे सर याद करेंगे, कितना जटिल है सर ये आप बता रहे हैं, कोई जटिल नहीं है, जब समझाऊंगा तरीके से, समझोगे तरीके से, बनेगा तरीके से, रिजल्ट होगा तरीके से। तो 26 का स्क्वायर हो जाता है 676, और 144 गुने 4 करोगे तो मिलेगा 576, और ये मिला 100 का वर्गमूल होता है 10, यानी ये -b वर्गमूल अंतर पूछ रहा था, तो अंतर हो जाएगा 10। जो भी क्लास अगर किए होंगे उनको बहुत आसानी से ये सब दिख जाता होगा, उन लोगों को देखकर लगता है क्या बात है, गजब आपको क्लास में बताया जाता है ये तमाम चीजें। फिर भी मैं कम समय में संक्षेप में बताने का प्रयास करूंगा, आप जरूर ज्वाइन करें 10 तारीख से। 10 प्रेक्षणों का औसत 46 है, तो योग 460 होगा। बाद में अज्ञात हुआ 10 का औसत कितना दिल है, 46 दिल है, लेकिन बाद में कह रहा है कि भैया 142 सही था, इसको गलती से लिख दिया गया कितना, 42 पढ़ लिया गया है। भैया जो व्यक्ति है, जो टाइपिस्ट है या जो लिखने वाला है, वो 100 की गलती कर चुका, यानी 100 गलती से
कम आंका गया, यानी 100 और बढ़ के होना चाहिए था। तो जब 100 बढ़ेगा और 46 औसत है तो 100 कितने लोगों में बढ़ेगा, कितने का औसत था 10 का, तो जो 100 बढ़ेगा वो 10 लोगों में बढ़ेगा, यानी 10-10 बढ़ जाएगा, यानी कि 56 नया औसत होगा। सही औसत क्या हो जाएगा, सही औसत उसका हो जाएगा 56 हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे, आंसर हो जाएगा ए। तो आपको कुछ करने, हाँ अगर ऑथेंटिक बनाते तो 46 गुने क्या करते, 46 गुने 10 करते, 46 गुने 10 माइनस, पहले तो गलती वाला घटा देते, 42 किया गया, अब करते प्लस कितना 142 और भागा देते फिर कितना से 10 से। ये ज्यादा लेंदी हो जाता है, लेकिन हम समझाएंगे दोनों तरीके, एकदम बेसिक वाला तो बेसिक से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़का सीजीएल एग्जाम नहीं है ये। 24 क्वेश्चन नंबर देखिएगा। 24 कह रहा है कि एक टेलीविजन 14,500 में उपलब्ध था, दिवाली के सेल के दौरान 14,500 रुपया में था, लेकिन दिवाली में सोचा कि बेच के फायदा कमाए तो डिस्काउंट दे दिया होगा, कितना 11,890 रुपए में बेच दिया, तो छूट प्रतिशत कितना है, प्रतिशत से क्वेश्चन देता है बाबू, प्रॉफिट एंड लॉस प्रतिशत से 5 सवाल के करीब दे देता है, 5 से 6 5 सवाल। यहां पर डिस्काउंट का दिया है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, कितना रुपया छूट दिया है ये बच गया होगा 4 8 6 14, हिल जा रहा है कैसे, हाँ ये बच गया 4 8 6 14 हो गया, और ये बच गया 3 में से, यानी 2610 रुपया आपका हो रहा है डिस्काउंट। कितना पर डिस्काउंट दे रहा है ये, 14,500 पर डिस्काउंट दे रहा है, 100 से गुना कर देंगे डिस्काउंट परसेंट निकल जाएगा, जो भी कैलकुलेट करके आता है ये काट दीजिए, और कितना लास्ट में 9 5 45 हो रहा है, ये होगा ही नहीं, 18 बार में काट के देखिए, 18 5 90, 18 4 72 और 18 का 18 आपको दिख रहा है, 9 2 11 और 8 7 15 1 16 और 1 1 2, ठीक है यही आ रहा है, यानी कि आंसर हो जाएगा कौन सा 18। क्योंकि 18 से आपको एक ही था, 19 से तो कटता है, 9 5 45 पर लास्ट में 5 होना चाहिए था, तो मुझे लगता है कि 18 से कट रहा है और काट दिए, आंसर आ गया कितना परसेंट, 18%। और एक अंतिम सवाल है, क्या फिर से प्रॉफिट एंड लॉस का एक दे दिया, एक दुकानदार बहुत ज्यादा प्रॉफिट एंड लॉस से पूछ दिया है, यानी प्रतिशत और प्रॉफिट एंड लॉस मिला के 5-6 क्वेश्चन पूछ दिया है। एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यानी 100 रुपया वाला सामान था उसको बेच दिया 120 में, इनिशियली सीपी था 100 रुपया, यानी क्रय था कितना रुपया 100 रुपया, विक्रय मूल्य कितना है, बेचा कितना में भाई साहब, विक्रय मूल्य बेचा वो 120 में, कहता है कि क्रय मूल्य को 20% कम कर दें, यानी 20% कम कर देते, यानी 80 रुपया में खरीदते और इसे 10 रुपया कम में बेचते तो उसको 20% लाभ होता है, यानी कि आपके सीपी पर 20% लाभ, तो आपका सीपी कितना 80 रुपया, इस पर 20% लाभ अगर बेचते तो 80 का 20 की 25% लाभ, तो 80 का 25% लाभ कितना में होता, तो 80 का 25% 1/4 यानी 20 रुपया लाभ, यानी कि आप बिकता कितना में, वो 100 में, यानी कि जो सामान 80 में था वो अब बिकता 25% लाभ पर, 25% लाभ पर कितना में, 100 में। मेरे अनुसार यहां पर देखा जाए तो कितने रुपये का कमी हो रहा है, 20 का कमी हो रहा है, और 20 जो है सो कितना है 10 रुपया, अगर 20 को हम 10 रुपया कहते हैं, यहां पर 10 रुपया कम मूल्य पर बेचा जाता है, यहां पर दिख रहा है कि नहीं भैया 25% लाभ होगा तैयो 20 कम में बिका है, तो 20 कम है सो 10 रुपया है, सीपी निकालना है तो सीपी बराबर कितना 100 रुपया, 20 दहिए 20 पचे 100, और यानी कि 10 पचे 50 रुपया, मात्र 599 में बैच चलाया जा रहा है, डिस्काउंटेड बैच है, आप उन शिक्षकों से पढ़ रहे हैं जिनका अनुभव रहा है, मार्केट मानती है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों के प्रति हम बेहतर मेहनत कर पाएंगे। जरूर आइए, ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट देने की पूरी संभावना है, आपका सहयोग मेरा सहयोग, सो लगता है कि निश्चित तौर पर आपकी सफलता सुनिश्चित हो पाएगी, आपके घर में खुशियां आ पाएंगे, आपके घरों की दुआएं हमको लग पाएगा, तो जल्द ज्वाइन करें। ये एक पहला सेट का सॉल्यूशन दे रहा हूं मैं, जिसके माध्यम से पता लग पाएगा कि अगर आप पढ़ लेते हैं ठीक ढंग से तो सॉल्यूशन चुटकियों में कर पाएंगे। मैंने एक्सप्लेनेशन करके पूरा बताया है, तो आपको जब अपना बनाना होगा तो बड़ी कम वक्त लगेगा। धन्यवाद। और इसी तरह से
वीडियो को देखें और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ये मैं बोल नहीं पाता हूं, आप लोग अपने से करें। जय हिंद, जय भारत।